मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका कितना जेनेटिक कोड है। ठीक है, कोई भी जो प्रोटीन होता है, कोई भी प्रोटीन, सोचो कि एक हम ऐसे प्रोटीन बना दे रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड कौन सा टर्मिनल होता है? तो लेफ्ट साइड होता है एन टर्मिनल। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा टर्मिनल? एन टर्मिनल। और राइट साइड में कौन सा टर्मिनल होता है? सी टर्मिनल। ये एन और सी किसको रिप्रेजेंट करता है? अमीनो ग्रुप को और कार्बोक्सिलेट ग्रुप। करेक्ट। तो आपके अगर चार्ज क्यों देते हैं? हम लोग बोलते हैं कि यदि पीएच न्यूट्रल हो, पीएच क्या हो? न्यूट्रल, 7.0 मान लें हम न्यूट्रल, तो जो एसिड होता है, कोई भी एसिडिक ग्रुप एक वीक एसिड के फॉर्म होता है, और वीक एसिड में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। ओके, और वीक बेस के फॉर्म में होता है, और वीक बेस पर कौन सा फॉर्म होता है? प्लस चार्ज। ठीक है ना, आप सब पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में बताए हैं, ये जो है एक वीक एसिड है, और ये जो कार्बोक्सिलेट है वो क्या है? एक वीक बेस है। इससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड। इससे इसको एन टर्मिनल और इसको सी टर्मिनल कहते हैं। और ये प्रोटीन है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स रहते हैं, उसकी संख्या जो होती है, संख्या और उसका टाइप, उसका ऑर्डर, सब कुछ क्या होता है? फिक्स होता है। और हर एक अमीनो एसिड के साइड चेन्स जो होते हैं इस तरह से निकले रहते हैं। ठीक है ना, और यही साइड चेन जो होता है उसका आर ग्रुप कहलाता है, और उसी आर ग्रुप से वो क्या करता है? दूसरों के साथ इंटरेक्शन करता है ना। अब मान लो कि अगर हम बोलें कि ये लाइसीन है, अगर लाइसीन है तो लास्ट में क्या होगा? इसका एक अमीनो ग्रुप होगा। अब सबको पढ़ाए हुए हैं तो सबको समझ में बात आनी चाहिए। ये हम कहेंगे कि ये जो है ये है ग्लाइसीन है, तो लास्ट में क्या होगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। इसको बोलेंगे कि ये वैलीन है, तो लास्ट में क्या होगा? इसके सी टर्मिनल, ये इस पर 2 मिथाइल ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से ये साइड चेन में बाहर निकला हो रहा था ये प्रोटीन्स। ठीक है, और इस प्रकार से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हम इसको, है ना, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में साइड चेन्स निकले रहते हैं, और वो साइड चेन्स जो होते हैं वो या तो एक हाथ होंगे, या फिर वो साइड चेन एक मुट्ठी होगा, है ना, एक मुट्ठी होगा, या वो साइड चेन कुछ में से ऐसे ब्लंट होगा, या वो साइड चेन कैंची हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो अलग अलग फॉर्मेट में हम देंगे, जैसा अमीनो एसिड वैसा साइड चेन। और ये बाहर चारों तरफ क्या है उसका? चारों तरफ उसका इन्वायरमेंट है। तो कोई भी प्रोटीन अपने साइड चेन, अमीनो एसिड रेसिड्यूज के साइड चेन से जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उससे क्या करता है? वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, चारों तरफ क्या है? इन्वायरमेंट है, वातावरण है। अब प्रोटीन अगर सेल में होगा तो उसके चारों तरफ किस प्रकार का वातावरण होगा? उसके चारों तरफ जो है तो साइटोसोल होगा वहां पर। तो उसमें क्या क्या है भाई? तो उसमें पानी है, और क्या है? कोलोइडल मटेरियल्स है, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट रहेगा सराउंडिंग में, उस प्रकार का इंटरफेस जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन में डेवलप करता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन हमेशा अपने इन्वायरमेंट, मतलब अगल बगल में किस चीज से रिलेशंस डेवलप करता है? उसका जो आर ग्रुप होता है, साइड चेन, उससे वो रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो ये प्रोटीन की एक छोटी सी बेसिक जानकारी है, क्योंकि हमें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़ना है, तो हमने इसको तो अच्छे से कई रूप में देखना है। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड जिसको समझ में आता है वो फिर मेम्ब्रेन का राजा हो जाएगा, वो तो बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे हम तो एकदम हिला के रख देंगे, है ना, हमें कोई रोक नहीं सकता भाई। चलो, अब देखो, अब हम क्या बना रहे हैं?
फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपना कॉपी कलम ओपन कर लिए होंगे, राइट। सब मेरे साथ बना रहे होंगे, और जिसका छूट जाएगा यदि मैं मिटा दूं तो घबराना नहीं है, मैं इसका यूट्यूब शेयर कर दूंगा, फिर आप उससे जरूर डायग्राम, जब भी मेरे यूट्यूब वीडियो को रिवाइज करो तो सिर्फ दर्शक मत रहो, अपना कॉपी कलम भी साथ में चलाते रहो, ठीक है, क्योंकि उसके मदद से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर एक प्रोटीन आएगा, ठीक है। देखिए, ये मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार हो गया, ठीक है ना। एक मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार हो गया, फिर क्या है, फिर फॉस्फोलिपिड्स है। तो आप सब जानते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड जो था वो मेम्ब्रेन को बनाता है, तो ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स है। अच्छे से सीखना है, बेसिक्स को सीखना है, जितना बेसिक्स सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और जितना बेसिक नहीं सीखेंगे उतना पीछे रह जाएंगे। देखो 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 देखो, बायोस्कोप देखो, देखो ये दिल्ली का कुतुब मीनार है। आप बोलेंगे कि सर कैसा कुतुब मीनार कब हो गया, कुतुब मीनार तो सीधा है। हाँ, तो सीधा कुतुब मीनार, ये घुमा हुआ कुतुब मीनार है। चलो, आप लोगों ने जो भी पहले ग्रेजुएशन में इन सब चीजों को पढ़ा है, उनको सारा स्ट्रक्चर धड़ाधड़ याद आ रहा होगा। हाँ हाँ, ये तो हम पढ़े हैं, ये तो यूनि मोनोपास है, ये मल्टी पास है। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी मेरे साथ बनाते हुए चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि जितना आप सीखिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। अरे बाबा, ये क्या हो गया, ये तो स्क्वायर आ गया एक। चलो, इस स्क्वायर को हम थोड़ा सा इसे गोल कर देते हैं, ठीक है ना, हमको सीखने में अच्छा आसानी हो। और यहाँ पर जो है ये इस प्रकार का, ये इसका अपना एक कॉइलिंग होता है, ठीक है। देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो ये तो इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पर अलग अलग लूप्स इसमें होते हैं, वो लूप्स भी हैं, इसमें भी लूप्स होते हैं, लूप्स भी हैं, ये भी एक हो गया। अब जो अगला इसमें है, कुछ कुछ हम डायग्राम बना रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकें। आप जितना सीखेंगे उतना फायदा हो। अभी जो बना रहे हैं डायग्राम, उसमें क्या है कि एक मेम्ब्रेन में सामान्यतः कितने प्रकार से प्रोटीन्स जो होते हैं पाए जाते हैं और अरेंज रहते हैं, उसको हम लोग देखने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज आपको देखना है और वही चीज आपको सीखना भी है। अब देखो देखो, ठीक है। यहाँ पर आ गया फॉस्फेट, उस फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है शुगर, है ना। उस शुगर से जुड़ा हुआ है फिर एक और प्रोटीन, ठीक है ना। आप सब लोग बना रहे होंगे, यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक और प्रोटीन। बढ़िया, ये भी है एकदम, मेरे साथ डायग्राम बनाते चलो सब, ठीक है। सबका नेमिंग भी करेंगे। जो लोग पहली बार मेम्ब्रेन में प्रोटीन को देखने की कोशिश कर रहे हैं ढंग से, उनको सीखने का मौका मिलेगा, पढ़े हुए हैं उनके लिए रिवीजन का भी मौका रहेगा। हर तरह की सुविधा यहाँ पर मौजूद अभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बोलेंगे क्या सर एक से एक रोमांचकारी डिस्को डांसर सब आ रहा है। 1980s में आया था एक मूवी, उसका नाम था डिस्को डांसर, मिथुन चक्रवर्ती। वही डिस्को डांसर यहाँ भी हैं। अब बोलोगे सर कब तक बनाइएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा है। हाँ, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, और फिर इससे एक प्रोटीन जुड़ जाएगा। देखो, ऐसे प्रोटीन जुड़ गया। फिर जो है कुछ और भी ऐसे प्रोटीन्स होंगे,
बस अब लास्ट साइड में पहुंच रहे हैं। आप बोलिएगा सर आप कितना दूर पहुंचिएगा, स्क्रीन से बाहर निकल जाइएगा। ठीक है, जो मोबाइल पर पढ़ते हो उसको, वो देख रहे हैं, उसको भी दिख रहा है ना जी सबको मोबाइल पर भी ढंग से? हाँ ना बोल दो कोई। यस सर। यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये अच्छी बात है। अब देखो, बढ़िया, देखो एकदम एक से एक रोमांचकारी डायग्राम बन गया है। एक से एक एक्साइटमेंट भरा डायग्राम बन गया है। आप देख रहे होंगे कि कितना, ये तो इसके अलावा भी और वैरायटीज होते हैं, लेकिन ये चलो देखो। अब सब लोग, आप सब लोगों ने इस डायग्राम को मेरे साथ बनाया है अभी। इस डायग्राम में क्या है कि फॉस्फोलिपिड का ओशन है और प्रोटीन आइसबर्ग्स है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड है, लिपिड बाइलेयर है। तो हम लोग क्या करें इसको, दिस इज लिपिड बाइलेयर। ठीक है, और इस लिपिड बाइलेयर में एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ऊपर वाले को अगर हम ये ऑर्डर ही माने, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्यूलर मोनोलेयर। हाँ, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, साइटोसोलिक मोनोलेयर। साइटोसोलिक मोनोलेयर। वाह, तो ये भी हमारा अपना तैयार हो गया भाई। ठीक है ना। बाहर क्या है, बाहर कुछ अलग मीडियम है, सेल के अंदर कुछ अलग मीडियम है। तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाई तिन तैसी, है ना। जिस भावना से बाहरी का इन्वायरमेंट रहेगा, उसी भावना का प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड का भी कंपोजिशन होगा। आप सब लोग ने पढ़ा अभी हाल ही में कि जो प्रोटीन, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन में अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखो, ये है रोल नंबर 1। ये प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के इस पार से मेम्ब्रेन के उस पार में है। अब यहाँ हम दे दे रहे हैं एन टर्मिनल, और यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, सी टर्मिनल। तो एक दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि एन नहीं बल्कि ये सी टर्मिनल हो, और नीचे वाला जो है सी नहीं बल्कि एन टर्मिनल हो। मतलब दोनों तरह की संभावनाएं होती। तो पहला जो है, द फर्स्ट वन इज रोल नंबर 1। तो लोग बोल रहे हैं कि रोल नंबर 1 जो है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का कौन सा टाइप है, ये है सिंगल पास अल्फा हेलिकल। ठीक है ना, सिंगल पास अल्फा हेलिकल प्रोटीन। क्या ये, क्या है नाम, जरा बोलो सब लोग तो। सिंगल पास अल्फा हेलिकल प्रोटीन। बिल्कुल, रोल नंबर 1 जो है वो यही है, सिंगल पास अल्फा हेलिकल प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों कहा गया, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के इस साइड से इस साइड तक है, इसलिए आर पार, मतलब कि ट्रांस मेम्ब्रेन। पहला चीज, शर्त ये हो गया। दूसरा है कि ये, इसका स्वरूप किस प्रकार का है। हम लोग कह रहे हैं कि स्वरूप जो है वो अल्फा है, अल्फा, इसलिए ये अल्फा हेलिकल हो। और ऐसा कितना एक्स पास किया है, तो एकमात्र है सर ये, इसका लिए नाम पड़ गया सिंगल पास अल्फा हेलिकल। और है क्या ये, प्रोटीन। तो ऐसे नाम पड़ गया। अब आ गया रोल नंबर 2। ठीक है, इसमें भी यहाँ एन टर्मिनल तो यहाँ सी टर्मिनल, इसमें बदलाव भी देखा जाता है। ये कोई एकदम फिक्स्ड रूल नहीं है। सामान्यतः अगर हमको लिखना रहे, हम बाहर की ओर एन टर्मिनल और अंदर की ओर सी टर्मिनल लिखते हैं, लेकिन बायोलॉजी तो सब्जेक्ट है एक्सेप्शंस का। अब इसका नाम क्या होगा रोल नंबर 2 का, यह भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा हेलिक्स पास कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी पास। क्या कहते हैं, मल्टी पास अल्फा
हेलिकल प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया मल्टीपास अल्फा हेलिकल प्रोटीन। क्यों मल्टीपास इसको कहा हम लोगों ने? क्योंकि एक से ज्यादा फोल्ड इसका होता है। ठीक है ना? तो देखो यहां से यहां तक तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, अब यहां से यहां तक तो ये अल्फा हेलिकल हेलिक्स फॉर्म में है, लेकिन ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लूप। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यह लूप हो गया, और लूप जो है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सब लोग? लूप कहते हैं। यस सर। हाँ, सर वेरी गुड। लगाना है क्या अभी? करिए। ठीक है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं क्लास को? ये लूप हो गया। अब इतना लूप कहाँ पर है? एक लूप यहाँ पर है और एक लूप यहाँ पर है। कभी कभी ये ओमेगा लूप के शेप में हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे, तो उसको हम लोग कहते हैं ओमेगा लूप। यहाँ पर भी ये चीज हो गया। अब जो अगला सवाल है इसमें, वो सवाल क्या है? अगला जो ये जो सिलेंडर टाइप पड़ा हुआ है ना, ये क्या बताशा बम है? बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों, ये बताशा बम नहीं है, ये है रोल नंबर 3। और इसका नाम क्या होता है? चलो नीचे लिख देते हैं, है ना। इसका नाम जो है वो है बीटा बैरल प्रोटीन। ये बैरल की तरह दिखता है ना, इतना कॉम्पैक्ट होता है ये कि बैरल की तरह दिखता है। बीटा प्रोटीन आप लोग अगर पढ़े होंगे, या मौका लगेगा आप लोग आगे पढ़ेंगे भविष्य में, तो बीटा के जो फॉर्म होते हैं, बैरल फॉर्म होता है, बीटा का शीट होता है, बीटा ज्यादातर शीट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना? तो ये बीटा बैरल प्रोटीन्स हो गया। अब जो है बता रहा है, देखो ये क्या है, मैं थोड़ा इसको और तरस करता है ना, अच्छा लगेगा देखने में। हाँ ठीक, ये क्या है? तो ये फॉस्फोलिपिड चेन है। ठीक है, अगला सवाल आया कि ये क्या है? ये फॉस्फेट है। फिर अगला सवाल आया, ये 3 ठो जो बटन है वो क्या है? वो शुगर है। और फिर आया सवाल कि ये क्या है? यह एक प्रोटीन है। ठीक है, देखो साइंस है ना, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, सब लोग लिख लेना, हम भी कोशिश कर रहे हैं माउस से लिखने का। पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब ये सब मुझे देखकर आप बताइए कि ये प्रोटीन जो है किससे जुड़ा हुआ है? शुगर से। इसका मतलब प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, शुगर के साथ प्रोटीन जुड़ा। और शुगर मेम्ब्रेन से किससे जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट से। हाँ देखो विद्यार्थियों, ऐसा है ना कि टीचर का काम होता है सूक्ष्मान्वेषण। कहने का मतलब है कि आपको ये डायग्राम कई बार बुक में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आप इस डायग्राम को कितना, हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो पुस्तक में दिए गए इमेजेस को अच्छे प्रकार से पढ़कर समझने की कोशिश करता है कि ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कमजोर विद्यार्थी होता है भगोड़ा, फोटो देखा, ग्राफ देखा, टेबल देखा, चार्ट देखा और देखा, बस आंख देखा उसको और गुजर गया, तो उसको गूढ़ बातों का पता नहीं चलता है। और ये क्या है? ये तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, पीएल। आप समझिए कि इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन होता है। और जब शुगर हो, फॉस्फेट हो और लिपिड हो, इस तरह का एक फॉस्फोलिपिड का नाम क्या है? इसका नाम है पीआई, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन। याद आ गया सबको पीआई का मतलब?
पी Yes. मतलब फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, और उससे कौन जुड़ा हुआ है? सुगर जुड़ा हुआ है, पेरिफेरल प्रोटीन जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी PI3 काइनेज किस प्रकार से काम करता है ट्यूमर पर, उस पर PhD के लिए इनरोल्ड हुआ है। उसको वहां पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसी में उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वो लेता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शायद हुआ है क्या उसका सिलेक्शन, मे बी। ठीक है, चलो अब देखो अगला जो इमेज है उसको भी हम लोग को देखना चाहिए गौर से, और वो है ये भाई साहब क्या है, किस मोनोलेयर में है? जरा बोलिए तो आप लोग। एक्स्ट्रा साइटोसोलिक मोनोलेयर में है, साइटोसोलिक मोनोलेयर। बिल्कुल है। और इधर तो नहीं है, ये ऊपर वाले में तो नहीं है, ये सिर्फ नीचे नो वाला सर। है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये खास प्रकार का मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि इंटीग्रेटेड है, इम्बेडेड है मेम्ब्रेन में। इसको हम लोग बोलते हैं इम्बेडेड, है ना, इम्बेडेड प्रोटीन। इम्बेडेड प्रोटीन हमेशा किसी एक मोनोलेयर में रहता है जी, या तो आउटर में होगा या फिर इनर में होगा, दोनों तरफ नहीं होगा। फिर एक और डायग्राम हमारे सामने आ गया है, और ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये भी मेम्ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में है। इसमें भी दो चीजें हैं, ये फॉस्फोलिपिड का तेल है और ये है प्रोटीन। यह लिपिड और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीनस कॉम्बिनेशन। और अब जो अंतिम जो डायग्राम है उसको जब हम लोग देखेंगे तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन के इस कोना से इस कोना तक फैला हुआ है। और साथ में देखिए क्या देख रहे हैं आप लोग, ये दूसरे प्रोटीन के साथ वीक इंटरेक्शन किए हुए है, अंदर भी कर सकता है और बाहर भी ये वीक इंटरेक्शन कर सकता है। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, यह एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अभी और भी प्रकार होते हैं, इसमें थोड़े से और हैं, लेकिन मैं अभी ज्यादा क्लमजी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बताया। अब जिसको पूछना है मुझसे सवाल, वो पूछो मुझसे सवाल। ठीक है, शुरू हो जाइए। आप चैट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। सर चलिए, ये पेरिफेरल प्रोटीन को सिर्फ पेरिफेरल प्रोटीन ही बोलेंगे या इसका और कुछ मतलब इसको लोग कोई वाला थोड़ा कभी कभी इसको लोग एक्सट्रिंजिक प्रोटीन भी कहते हैं, कभी कभी लोग इसको एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी कहते हैं। एक्सट्रिंजिक और पेरिफेरल ज्यादा पॉपुलर टर्म है। एक्सट्रिंजिक और जो जो अंदर होता है मेम्ब्रेन के, वो इंट्रिंजिक। ठीक है, अगला सवाल। सर ये वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट कर दीजिए, मतलब वो सब मिला के क्या बोलते हैं, ये जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये सब। पिछला क्लास में नहीं थे आप जब आइनोसिटोल फॉस्फेट पढ़ाए थे? देखो ये फॉस्फोलिपिड है, ये उसके साथ फॉस्फेट है और ये शुगर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाँ फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, या सामान्यतः फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल ही होता है, यहाँ पर सिग्नलिंग के काम आता है। ठीक है, अच्छा और बोलिए, इसको पूछना है। एक ही लड़की सब सवाल पूछ रही है, बाकी सब कहाँ हो? क्या है? क्या है ये, पूछिए। PL और PI। पीआई जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक फॉस्फोलिपिड का टाइप है जी, जिसका नाम है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। ठीक है, एक फॉस्फेट का जो फॉस्फोलिपिड का जो यूट्यूब भेजे हुए हैं, शेयर किया आप लोग को वीडियो, उसमें एक बार जाइएगा, वहां पर चर्चा हम इसको किए हुए। ठीक है, सामान्यतः यह सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है। और दूसरा है कि यह मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर ही, आउटर मोनोलेयर में ही मिलता है, नीचे की ओर। अब मान लो कोई विद्यार्थी खुश होकर इसी डायग्राम को नीचे वाले में बना दे, तो हम उसको 0 नंबर देंगे, सीधे काटेंगे और 0। क्यों? क्योंकि ये जो है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल और उसके साथ जो शुगर है,
ये सिर्फ बाहरी लेयर में ही मिलता है, अंदर के लेयर में ये नहीं दिखता है। ठीक है, और कोई सवाल? सर लास्ट में जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उसका कोई और नाम भी है जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन जुड़ा हुआ है? नहीं, देखो अभी तो हम टिपिकल नाम दे रहे हैं ना। ये जो है ना जी, ये जो हमने यहाँ पर घेरा है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन इंटरेक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग पीपी इंटरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? पीपी इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये तो टिपिकल, अभी तो कोई एग्जाम्पल का नाम लिया है मैंने नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो आगे इस सब का एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरेक्शन है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। नीचे भी क्या है? सेम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। और पूछिए कोई सवाल। सर सिंगल पास अल्फा हेलिकल प्रोटीन जो है सर और मल्टी अल्फा हेलिकल प्रोटीन जो है, तो इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? हाँ, बहुत सब बहुत अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, इनका फंक्शंस एक, अब इस डायग्राम को थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ लिखने का जगह ही नहीं मिल रहा है। इसका विभिन्न प्रकार का कार्य जो है वो देखा जाता है, विभिन्न प्रकार का कार्य। तो चूंकि अब आप लोग के मन में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि कुछ सर तो बड़ा मजा आता है। देखो, आप सब लोग सुने होंगे सोडियम आयन चैनल, सुने होंगे सोडियम आयन चैनल। ये चैनल क्या है? व्हाट इज दिस चैनल? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल, ये सभी क्या है? ये सभी इसी प्रकार के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार जाते हैं। जैसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर, सेल सिग्नलिंग का है। इसमें से 7 होते हैं, सर्पेंटाइन होता है ये। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पास होते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार से ये ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में। ये लूप हुआ, फिर इस लूप से जुड़ा हुआ है, फिर ये लूप है, फिर यहाँ लूप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जुड़ाते थे, 7 पास है। मेम्ब्रेन के जितने भी डायनेमिक्स होते हैं, आपने सोडियम आयन पंप पढ़ा होगा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एंटी पॉटर जिसको बोलते हैं, एंटी पॉटर पढ़ा होगा। वो भी क्या होते हैं? इसी प्रकार के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जो कि मेम्ब्रेन के साइड से होते हैं। सबका अपना प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे सोडियम आयन चैनल देखिएगा, तो सोडियम आयन चैनल जो है, इसमें सिंगल पास तो नहीं होता ये, है ना, इसमें 4 पासेस होते हैं और सबका फंक्शनिंग अलग अलग होता है। कैसे काम करता है ना, इंटरेस्टिंग। आप लोग को 1-2 एग्जांपल समझाएंगे भी, सोडियम आयन कैसे काम करता है, जीपीसीआर कैसे काम करता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है वो किस प्रकार से काम करता है। आपको सीखने का मौका मिलेगा। और किसी को कोई सवाल? चलो सवाल पूछो, कोई भी सवाल। सर पीआई का फंक्शन? पीआई एक सिग्नलिंग में संदेश वाहक के रूप में काम करता है। आप पिछले क्लास में रही होंगी तो आपने देखा होगा कि जो शुगर होता है, मतलब आइनोसिटोल शुगर, उसके पास 6 OH ग्रुप होते हैं। ये OH ग्रुप जो है वो कहीं पर भी न्यूक्लियोफिलिक रिस्पांस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, OH होता है ना। OH की क्या खास बात होती है कि ये OH बड़ा डायनेमिक होता है, पानी से निकला हुआ ये OH। अगर कहीं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना हो, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकता है, और कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना हो, इसका हाइड्रोजन जो है वो एक डोनर ग्रुप में काम कर सकता है। ये बड़ा एक वर्सेटाइल ग्रुप जो है वैसे ये मौजूद रहता है। और बोलो। और कोई सवाल नहीं है? चलिए, तो अब जो है अगले क्लास में हम लोग टिपिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में प्रारंभ करेंगे पढ़ाई। आज जो थी हमारी पढ़ाई वो बेसिक था, फाउंडेशन का काम था।
है ना। अब कल जो है इससे एडवांस वर्क जो है वो हम लोग करेंगे।